नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन मौत मामले में घिरी महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर से मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने जिस तरह से गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाया है, उसके बाद से महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में अंदरूनी खटपट तेज हो गई है। परमबीर सिंह की जुबान से निकला ये आरोप अब शिवसेना के मुखपत्र सामना के पन्नों में भी दिखने लगा है। सामना के संपादक और शिवसेना नेता संजय राउत ने अनिल देशमुख को नसीहत देते हुए सामना में लिखा है कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह पंगा नहीं लेना चाहिए था। अब हम आपको संजय राउत का पूरा बयान भी बता देते हैं। दरअसल संजय राउत ने लिखा है कि अनिल देशमुख ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह पंगा लिया है। गृह मंत्री को कम से कम बोलना चाहिए। बेवजह कैमरे के सामने जाना और जांच का आदेश जारी करना अच्छा नहीं है। सो सुनार की एक लुहार की ऐसा बर्ताव गृह मंत्री का होना चाहिए। पुलिस विभाग का नेतृत्व सिर्फ सैल्यूट लेने के लिए नहीं होता है, वो प्रखर नेतृत्व देने के लिए होता है। प्रखरता ईमानदारी से तैयार होती है, ये भूलने से कैसे चलेगा। इतना ही नहीं, संजय राउत ने सचिन वाजे की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि पुलिस आयुक्त, गृह मंत्री, मंत्रिमंडल के प्रमुख लोगों का दुलारा और विश्वास पात्र रहा सचिन वाजे महज एक सहायक पुलिस निरीक्षक था। उसे मुंबई पुलिस का असीमित अधिकार किसके आदेश पर दिया गया, ये वास्तविक जांच का विषय है। मुंबई पुलिस के दफ्तर में बैठकर वजह वसूली कर रहा था और गृह मंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है। राउत यही नहीं रुके, उन्होंने देशमुख के मंत्री पद पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिल गया है, मतलब केवल एक्सीडेंटल तौर पर वो मंत्री बने हैं। जयंत पाटिल, दिलीप वलसे ने पद स्वीकारने से मना कर दिया था। इस पद की एक गरिमा और एक रुतबा है, खौफ भी है। आर पाटिल की गृह मंत्री के रूप में कार्य पद्धति की तुलना आज भी महाराष्ट्र में की जाती है। संदिग्ध व्यक्ति के घेरे में रहकर राज्य के गृह मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति काम नहीं कर सकता। तो इस तरह से संजय राउत ने बड़े सवाल खड़े करे हैं अनिल देशमुख पर और वजह पर। वैसे एंटीलिया मामले पर संजय राउत के इस बयान के बाद महाराष्ट्र सरकार के अंदर टकराव की हालत बन गई है। राउत के इस बयान से कांग्रेस नाराज दिख रही है। यही नहीं, राउत ने पिछले दिनों कांग्रेस को लकवाग्रस्त बता दिया था। तब से कांग्रेस को राउत का बयान खटक रहा था। लेकिन अब इस बयान के बाद राउत ने कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और अब एनसीपी भी राउत से नाराज दिख रही है। तो देखना होगा कि एंटीलिया मामले पर घिरी महाआघाड़ी सरकार के बीच चल रही ये खींचतान का क्या असर होता है। वैसे आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या सचिन वाजे की मदद शिवसेना नहीं कोई और कर रहा था? क्या अनिल देशमुख पर लगे इन आरोपों के बाद शिवसेना कोई बड़ा एक्शन लेगी? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।